राहुल गांधी के बारे में अगर आपसे राय लें तो से उनके बारे में आप एक शब्द मत बोलो। मैं उनके बारे बोल दीजिए। मैं उनके बारे में क्या बोलूं, वो मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं बोलना चाहता। कोई क्या बोलूं मैं। भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने करी, बता रहे हैं कि हमने प्रेम की दुकान खोल दी हैं भारत के अंदर। मैं अब मेरे मुंह से मैं वो भाषा बोलना नहीं चाहता जो इन घमंडिया को चल नहीं रहा, मतलब सह नहीं पा रहे। क्योंकि अभी देखो ना, अभी एक राजस्थान में ट्रेन जा रही थी, उसके नीचे रॉड मिली, पत्थर मिले। ये क्या चीज़ है? इनको हजम नहीं हो रहा। ये क्यों? जब आदमी को, जिसको अब तक तो खूब लूट घसूट करते रहे और अब वो खाने को नहीं मिल रहा, तो वो तो परेशान होंगे ही होंगे। राहुल गांधी सावन में मटन खाता है। लालू जी के यहाँ से मटन लेके आता है और उसको खाता है, उसकी बहन को भी खिलाता है और मंदिरों में जाता है, जनेऊधारी ब्राह्मण बनता है। बताओ कौन ब्राह्मण खाता है, कौन हिंदू खाता है सावन के महीने में? जो भी मटन खाता है सावन के महीने में नहीं खाता है, हिंदू नहीं खाता है। कौन किसको बोलेंगे बताओ? अंकल जी क्या नाम हुआ अपना? मैं भगवान दास खत्री, गाजियाबाद वैशाली से वैशाली में रहता हूँ। गाजियाबाद के रहने वाले। हाँ। अंकल जी क्या लग रहा है 2024 का जिस तरह से चुनाव निकल के आ रहा है, इंडिया गठबंधन एक तरफ मेहनत कर रहा है, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी बता रहे हैं कि देश के लिए हम जरूरी हैं। क्या होना चाहिए 2024 के चुनाव में? मेरे ख्याल से तो मोदी जी को हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। मेरे ख्याल से जितने सुधार उन्होंने देश में किया, जितने उन्होंने काम किए हैं, उस काम का तो आप कंपैरिजन किसी से कर नहीं सकते। और जितने ये लोग हैं, मैं इन लोगों को क्रिटिसाइज नहीं करता। इन लोगों के बाद में देखेंगे ये लोग क्या करते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि मोदी जी का मुकाबला विश्व में कोई नहीं कर सकता, और ऐसा कोई नेता पैदा भी नहीं हुआ और ऐसा कोई नेता होगा भी नहीं। जितना सुधार उन्होंने देश में किया, जितने बड़े बड़े काम किए, अभी G20 का किया उन्होंने सक्सेसफुल, सारी दुनिया उनकी वाहवाही कर रही है। अब मोदी जी का क्या मुकाबला करेगा कोई? लेकिन क्या काम 10 सालों में ऐसा क्या काम हुआ जो पिछले 70 सालों में काम नहीं हुआ देश में? 10 साल में सुधार ही सुधार हुआ देश के अंदर। कितनी मेट्रो चली हैं, कितने उन्होंने फ्लाईओवर्स बनवाए हैं, कितने। और देश के अंदर विदेश नीति आप देखोगे, विदेश नीति वाहवाही हो रही है सारी दुनिया में हमारे हिंदुस्तान की वाहवाही हो रही है। सारे कहीं भी आप चले जाओ, हिंदुस्तान का नाम है कि हिंदुस्तान ने तरक्की की है। हिंदुस्तान ने कितनी, हमारे भारत देश ने कितनी तरक्की की है। तो अब आप इस बात को लेके चलो ना कि कितनी तरक्की की है। आप अपने दिमाग से सोचो कि देश ने कितनी तरक्की की है। तो प्रसाद यादव हैं, बिहार के एक दिग्गज नेता हैं, वो बताते हैं G20 करवा के मोदी जी ने केवल किरकिरी करवाई देश में। क्या किरकिर करवाई? सारी दुनिया में उनकी वाहवाही हो रही है, सारी दुनिया में। और दुनिया में कितनी बड़ी अप्रोच बढ़ी हमारी भारत देश की। हर आदमी विदेशी चाहता है कि मैं भारत में जाके व्यापार करूं, भारत में जाके रहूं, भारत में जाके व्यापार करूं। सारी दुनिया चाहती है। ऐसे साउथ अफ्रीका वालों को उन्होंने अपने यहाँ पर ले लिया, उसे उनके अंदर तो 21 कर दिया। तो क्या छोटा काम है कोई G20 में? ये क्या छोटा काम है? ये कोई ये काम भारत है तो कर पाए, और किसी ने नहीं करा। राहुल गांधी के बारे में अगर आपसे राय लें तो से उनके बारे में आप एक शब्द मत बोलो। मैं उनके बारे में बोल दीजिए। मैं उनके बारे में क्या बोलूं, वो मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं बोलना चाहता। कोई क्या बोलूं मैं। भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने करी, बता रहे हैं कि हमने प्रेम की दुकान खोल दी हैं भारत के अंदर। मैं अब मेरे मुंह से मैं वो भाषा बोलना नहीं चाहता जो मेरे मुंह से भाषा निकलेगी, इसलिए मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं बोलूँगा। बाकी वो जो अपने आप को जो समझते हैं वो समझे, लेकिन मैं उनके बारे में कोई कमेंट्स देने के लिए कुछ मेरे वर्ड्स ही नहीं है। प्रधानमंत्री बनने लायक हैं, नहीं है? एब्सोल्युटली नो, बिल्कुल भी नहीं। मतलब देश की सेवा हमारे परिवार ने, हमारी पार्टी ने ज़्यादा अच्छे से करी है। हाँ, उन्होंने देश को 70 साल में कहाँ से कहाँ पहुँचाया, वो किसी छुपाओ तो नहीं है ना। हिंदुस्तान जो भी अच्छा काम करता है उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं। जो भी हम मोदी जी अच्छा काम करते हैं, हमारे देश की रक्षा करते हैं, उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं कि ये गलत है, ये गलत है, गलत है। अपने समझ नहीं आता उनका वो क्या सोचते हैं अपने बारे में। अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे कि बिहार में जाति जनगणना हुई है, नीतीश कुमार ने जाति जनगणना करवाई है और वो ये भी बोल रहे हैं कि 2024 के चुनाव से पहले पूरे देश में होनी चाहिए। नहीं, मेरा इस बारे में मेरा बिल्कुल दिमाग काम नहीं करता। ये क्या टॉपिक लेके बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, मेरे आई नथिंग टू से इस बारे में। 2024 में किसकी सरकार बननी चाहिए? मेरे ख्याल में तो मोदी जी के, भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई है नहीं जो उनका मुकाबला कर सके या खड़ा हो सके। बाकी देखो, देश का अपना रुख है, पब्लिक क्या सोचती है। मेरे से अगर आप पूछो तो मैं ये कहूँगा कि 101% मोदी जी को आना चाहिए, जो मेरी पर्सनल राय है। और ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जो कि प्रधानमंत्री की पोस्ट के खड़े होने के काबिल हो। ये मेरी अपनी पर्सनल राय है। मतलब मोदी ज़्यादा सही है? सही नहीं, 101% सही है, 101%। वो जहाँ जाते हैं उनके देखो ना, उनकी पर्सनैलिटी जिसके पास खड़े होते हैं असर होता है कि हाँ भाई मेरे खड़े। वरना अमेरिका का राष्ट्रपति और गले मिले और
गले मिल करके यूं करें क्या बात करें आप उनके बारे में आप क्या कहोगे आप? क्या नाम हुआ अंकल? भारद्वाज। क्या लग रहा है 2024 में सरकार किसकी बन रही है? सरकार देखिए, आज जो इस देश पे धरातल पे दिखाई दे रहा है वही उसी की सरकार बनेगी, क्योंकि धरातल पे जो देख रही है पब्लिक वो देख रही है। ठीक है, साइलेंस बहुत ज़्यादा है आज की तारीख में। ठीक है, हम आके यहाँ पे ठीक है बातचीत आपके मीडिया से कर लेते हैं, वो बात यही है। मगर आज लोगों के दिल में जो एक प्रधानमंत्री के प्रति भाव है वो किसी के प्रति भाव नहीं है। बाकी जितने भी ये ठगबंधन बना हुआ है और ये घमंडिया जितने बने हुए हैं और जिसमें इंडिया का लिया वो भी डॉट 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 करके या 2-3 तो डॉट निकल गए और आगे वो आने वाले टाइम में वो भी निकल जाएंगे। तो ये चीज़ें जो है हमारे देश में जितनी हो रही है वो पब्लिक सब देख रही है आज की तारीख में। और आज जो हमारी एक इंटरनेशनल पोजीशन है वो कभी ऐसी हुई नहीं थी जो आज हमारे धरातल में दिखाई दे रही है। आज कहाँ पे हैं हम लोग? चंद्रमा पे हैं। चंद्रमा पे क्या शिव शक्ति पहुँच गया? अगर यही कांग्रेस की सरकार होती तो यही हमारा झंडा भी जो है वहाँ पे, पता है, झंडे पे चांद होता, वहाँ पे ये नहीं होता। तो ये चीज़ हमारे देश के अंदर बहुत बड़ी चीज़ हुई है। और रही आज इम्प्रूवमेंट हो रहा है, बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट हो रही है, बड़े बड़े ये हो रहे हैं और बड़े काम के भी काम हो रहे हैं, बड़ी बड़ी फर्स्ट क्लास ट्रेनें भी चल रही हैं, मगर इन घमंडिया को चल नहीं रहा, मतलब सह नहीं पा रहे। क्योंकि अभी देखो ना, अभी एक राजस्थान में ट्रेन जा रही थी, उसके नीचे रॉड मिली, पत्थर मिले, ये क्या चीज़ है? इनको हजम नहीं हो रहा। ये क्यों? जब आदमी को, जिसको अब तक तो खूब लूट घसूट करते रहे और अब वो खाने को नहीं मिल रहा तो वो तो परेशान होंगे ही होंगे। तो भैया मैं तो यही कहूँगा कि अभी 8% में सभी के दिमाग में मोदी जी हैं, 90% है। और मुझे ये जिसने कि ये बैठे हैं घमंडिया, इनको ये क्या कहा था कि हम पार्लियामेंट में नहीं हैं, आज भगवान ने करा है तो पार्लियामेंट में जाने लायक ही नहीं रहेंगे। जिसकी जैसी भावना रही वैसे प्रभु बंदे ही वैसे। तो ये सारा कुछ धीरे धीरे होने। कांग्रेस पार्टी एक बात कहती है कि गरीबों से ज़्यादा जुड़ाव कांग्रेस पार्टी रखती है, राहुल गांधी रखते हैं। कहाँ से गरीबों का? कहाँ पे गरीबों का डिवाइडेशन कहाँ थे? जब उस टाइम पे क्या सारे अमीर थे? जब 1947 में हुआ था डिवाइडेशन, सारे अमीर थे क्या? किस तरह गरीबों ने अपनी ज़िंदगी बिताई है? इमरजेंसी लगी किसने बचाई है? और जो आगे सरदारों का जो नरसंहार हुआ उसमें भी तो गरीब अमीर थे ना। कैसे हुआ था ये? तो कहाँ ये गरीबी तो इन्होंने देखी ही नहीं है। अगर गरीबी देखते तो आज इनका पूरा 70 साल में राज ही रहता अभी तक। तो मैं तो यही कहूँगा, ये जो राहुल गांधी है ना, बस हमारे राहुल गांधी को भगवान करे सतबुद्धि दे। और ये तो वो है कि राजा बाबू एक फिल्म आई थी, उसके ये होल्डर है, बस यही है। क्योंकि हर रूप में उसको दिखाया दिख गया हुआ है, कभी कुल ये और कभी ये, कभी कुछ यही है। तो राजा बाबू एक बार सब देख लो तो राहुल गांधी के बारे में सबको पता लग जाएगा। तो मैं तो यही कहूँगा। क्या कह रहा भैया? राहुल गांधी सावन में मटन खाता है। लालू जी के यहाँ से मटन लेके आता है और उसको खाता है, उसकी बहन को भी खिलाता है और मंदिरों में जाता है, जनेऊधारी ब्राह्मण बनता है। बताओ कौन ब्राह्मण खाता है, कौन हिंदू खाता है सावन के महीने में? जो भी मटन खाता है सावन के महीने में नहीं खाता है, हिंदू नहीं खाता है। कौन किसको बोलेंगे बताओ? ये हमारा धर्म नहीं है। अगर हिंदू है उसकी बहन तिलक लगाती है क्या, मांग पहनती है क्या, क्या करती है? क्या प्रतीक उनके पास? वो महिला रहेगी और हिंदू का काम करेगी उसकी बहन। हम राहुल गांधी को हिंदू नहीं मानते हैं। राहुल गांधी को हिंदू नहीं मानते हैं बिल्कुल। 2024 में प्रधानमंत्री किसको बना रहे हैं? पर मोदी जी को बनाएंगे। मोदी जी क्यों? मोदी जी को बनाएंगे, युवाओं की मांगे, देश की मांगे, देश धरती पुत्र है, पूरे देश के पुत्र हैं मोदी जी। हाँ, कांग्रेस वाले कह रहे हैं बेरोजगारी इतनी ज़्यादा हो गई, महंगाई हो गई देश के अंदर। काम नहीं करना चाहते हैं लोग। काहे की बेरोजगारी है? काम कर रहे हैं लोग, अच्छा काम मिल रहे हैं सबको, लोग रोजगार मिल रहा है। सबको पागल बना के वोट ले लिया, अब काम नहीं हो रहा है कुछ भी। पागल कौन से बनेंगे? आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, लोग बाग काम कर रहे हैं। मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं घूम रहा हूँ, पागल कौन बनाएगा आजकल? पागल बनाने और मोदी जी कैसे पागल बनाएंगे लोगों को? वो पागल का दुकान थोड़ी खोल रखा है उन्होंने। 15 लाख का वादा किए थे आने से पहले। 15 लाख का कोई वादा नहीं किया था। क्यों? 15 लाख तो दे दिए मोदी जी ने। जो अपना मंदिर था 500 साल पुराना वो पूरा कर दिया, चंद्रमा पे यान भेज दिया। ठीक है, 4G 2G का भी ये भी काम हो गया। तो आज ये देखो कितना सस्ता मोबाइल हो गया। आप कैलकुलेशन कर लो, 3-4 घर के अंदर मेंबर है, 300 रुपये महीने के हिसाब से भी लगा लो तो कितना बैठ गया। तो आज तो 15 लाख तो दे दिए भैया, हम तो 15 लाख ले चुके हैं और रही 15 लाख बाकी है। जब तक हमारे पूरे 15 लाख नहीं देंगे मोदी जी को जाने भी नहीं देंगे हम लोग, कि पहले हमें दे जाओ फिर चले जाना। 15 लाख पूरे पूरे चाहिए और बोलो, इससे ज़्यादा हम क्या बोलेंगे? तो हमने जाने ही नहीं देंगे उनको।